ये चश्मा लगा के कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। टोपी लगा के भी कोई बात नहीं होती है, टोपी भी लगा के बात होती है। बता देंगे, बता देना 2024 में ना ऐसा चाकू मारेंगे बहुत ये कहते थे कि लाल चौक पे झंडा फहरा देना, खून की नदियां बहा देंगे। आवाज तो निकली नहीं उसकी। यार तुम तो बड़े नहीं हो, यहाँ निकाल लो, जब मर्जी खुल के निकाल लेना। वो तो वक्त बताएगा। ये बताइए, मोदी नहीं देखेंगे तो किन्हें देखेंगे? हम तो केजरीवाल को देखेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी को। जी केजरीवाल पानी फ्री दे रहा है, लाइट फ्री दे रहा है, वो देगा नहीं। अब केजरीवाल के मौसा है ना, केजरीवाल के मौसा ईडी वाले, अच्छा। केजरीवाल के मौसा ईडी वाले और सीबीआई वाले इनके मौसी हैं केजरीवाल के। वो बस फ्री कर रखी है लड़कों को, फ्री नहीं लड़कियों को। जब बढ़ो अंदर जाकर बढ़ो। हम लोग हम देश के नहीं है, हम आतंकवादी के देश के। पानी का बिल, बिजली का पानी गंगा जी में जाके नहाओ ना, वो पानी फ्री। पानी इतना गंदा मिल रहा है, पूछो इन्हें सरकार ये बिजली फ्री कर रही है। पब्लिक मार दी, एक ने फ्री के साथ पब्लिक मार दी, आधी पब्लिक केजरीवाल ने खत्म कर दी। जिसका दंड भुगत रहे हैं, देखो सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह की जमानत नहीं हो रही है। देखो जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है। केजरीवाल क्यों चाहिए? हमें तो इस बार केजरीवाल चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अच्छा, सीएम पद पे देखेंगे, केजरीवाल अंदर चाहिए ना, केजरीवाल जी अंदर चाहिए। वो तो है ही ना। इन्हें खतरा है, रहेगा नहीं केजरीवाल। चाचा, ये चश्मा लगा के कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। लगा के भी कोई बात नहीं होती है, टोपी लगा के भी कोई बात नहीं होती है, टोपी भी लगा के बात होती है कोई, गलत है। टोपी भी लगा के बात नहीं होती है कोई। बता देंगे, बता देना 2024 में ना ऐसा चाकू मारेंगे बहुत आज तक बताते आए थे, ये कहते थे कि लाल चौक पे झंडा फहरा देना, खून की नदियां बहा देंगे। आवाज तो निकली नहीं उसकी। महबूबा की कहाँ गई आवाज? नहीं निकली, आवाज नहीं निकली। हाँ अबे वो साले वहाँ के हरामी है, बाजो तुम, वो हरामी है। आवाज भी नहीं निकली, गाली नहीं, वहाँ के साले भड़ुए जो वहाँ आवाज नहीं निकली उनकी। यहाँ निकाल लो तुम, यहाँ तुम तो बड़े नहीं हो, यहाँ निकाल लो, निकल जाएगी, निकाल लो ना, जब मर्जी खुल के निकाल लेना। वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देखेंगे? विपक्ष में कोई देखो मैडम, मैं हाथ जोड़कर कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा। विपक्ष में तो कोई है नहीं, विपक्ष में तो खुद ही लड़ रहे। योगी के पिताजी बैठे हुए, मोदी अभी पहले योगी में चिल्ला रहा है, थोड़े नहीं मोदी के बाद योगी, और विपक्ष में कोई है ही नहीं, वो खुद ही लड़ रहे हैं। पता सहमत है इनकी बातों से? सहमत है। आएंगे मोदी जी, आएंगे। मोदी जी बड़ा विश्वास के साथ कह रहे हैं 400 पार है, ठीक है। तो विपक्ष कह रहा है कि जब इतना विश्वास है तो क्या लगता है ईवीएम हैक किया जा रहा है? किसी की इच्छा हो आए या ना आए, वो तब जबरदस्ती आएंगे। अच्छा, वो आके ही रहेंगे। जबरदस्ती कैसे आ जाएंगे? वो देख लेना, आप भी आई हो, हम सब जनता की राह से आएंगे, जबरदस्ती नहीं, जनता की राह से आएंगे। कोई नहीं बदल सकता, वो आगे रहेंगे। मत जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मोदी देखिए यूपी जीत गया ना, हाँ यूपी को रहने वाला हूँ। हाँ, हमारे घर से जीत गया, कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, यूपी से, यूपी सबसे बड़ा जिला है। जिला नहीं, स्टेट है। देखिए हम सब चाहते हैं, देखिए गांव से हैं, हम लोग चाहते हैं हमारा मोदी सबसे बड़ी भाई गांव का लेडीजों का सबका किसान हम। हाँ, 2000 रुपये महीने मिलता है हमको भाई, और देते खाता में आता है। क्यों कह रहे हैं कि नहीं मिलते? कौन कर रहा है? चमचे लोग, चमचे कह रहे हैं। हमको तो मिलता है 6,000 मिलता है, मेरा भी मिलता है, मेरे भाई को भी मिलता है, मेरी माँ को भी मिलता है, मेरे को 6,000 मिलेंगे। पढ़ाई के मिलता है, जूते के मिलते हैं, कपड़े के मिलते हैं। योगी जी दे रहा है, मोदी जी। कहाँ रहते हो तुम? यूपी में। यूपी में रहते हो? यूपी के। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? यूपी में काम करते हैं। क्या काम करते हो? अपना व्यापार करते हैं। पढ़ते भी हो, करते भी हो, समझ नहीं आया। काम भी करते, पढ़ते भी हैं। यूपी में तुम पढ़ते यूपी में हो, ठीक है? पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यूपी में पढ़ते हैं, छुट्टी जाती पढ़ जाते पढ़ते हैं। बातें घुमा रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, क्या लगता है? सही कह रहे हैं, बीजेपी आएगी? सभी कह रहे हैं। मेरे सुनो बात मैं पंजाब से DIG हूँ, कलंदर से मेरा हाल देखो, बहन से मेरे को जूता नहीं मिला। चलो मैं सुधार आ रही बहन से, क्या बात? अरबों खराबी आदमी में, अरबों खराबी आदमी बता बहन चलो को सरदार से क्या मैंने कमी है? मैं बाबा लोग नहीं हूँ, मैं जादूगर आदमी, मैं पैसा लूट रहा था अपने आप, मैं सच्चा इंसान हूँ। मैं जीरो से हीरो बना, जीरो से हीरो। वो काला जटना मेरा नाम चल रहा है पंजाब में, फतेहगढ़ साहब जिले में। मेरे सच्चे पातशाह ने मेरे को पंजाब में ट्रैक्टर भर्ती किया मेरे मालिक ने, मैं सच्चा इंसान हूँ। मैं बहन जो काट दूंगा, बहुत तगड़ा बदमाश है। मैं पाजी लेकिन गाली नहीं दीजिए, समझे? गल मेरी गल सुनो, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर।
आपका नाम? हाँ, हमारा नाम अखिलेश प्रेमी। हाँ, कहाँ से हैं? हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट अच्छा, से हैं। अखिलेश जी बताएंगे जरा 2024 में किन्हें देखेंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी। क्या किए हैं मोदी जी आपके लिए? मोदी जी के राज में बहुत कुछ हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। राम मंदिर मोदी के राज में बना और ये 370 हट गई। बहुत ही लाभ हुआ है। हम तो मोदी को ही देखेंगे। आपसी मतभेद करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, यहाँ काम की है। अच्छा, यहाँ काम की बात है। काम जब मिलके कोई रहता है तो उससे कोई नहीं बोलता है। वो मोदी सरकार ऐसा है जिसके रहते रहे गुंडागर्दी कोई नहीं कर पाया है। आप मोदी इतनी ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नहीं काम कर रही है, लेकिन आपने बोला ना गुंडागर्दी खत्म हो गया है, तो पिछले महीने की थोड़ा डेटा का एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में दिल्ली में मोदी की सरकार है। मोदी का केजरीवाल का है। दिल्ली में किसी मैं तो यूपी की बात कर रहा था। ये यूपी की बात करें। बोलिए, आप सवाल क्या आपका? 2024 आप इनका प्रश्न उठा रहे थे, जो पूछ रहे थे। हाँ, नहीं, यही इन्होंने कहा ना कि क्या बोलते हैं, कानून की बात आप करते हैं, चलिए अच्छी बात है, आप कानून को जानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बता दीजिए कि कानून को कैसे उसको इम्प्लीमेंट जिस तरह करना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। अगर इतने ही आप कानून के कैसे नहीं हो रहा है, आप ये बता दो कैसे नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा, वो अगर वही मुस्लिम कर रहे हो इतना मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो इतना कानून देखिए मैडम, कानून इतना अच्छा चल रहा है देश में कि वहाँ अनिल मसीह बैठ करके मेयर पद में इलेक्शन में वोट कैंसिल कर रहे हैं। कानून इतना अच्छा चल रहा है। जी सुनिए ना, आप कानून की बात कर रहे हैं। आप पिछले मैं डेटा आपको दे दूंगा, पिछले 10 साल में आप देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यूपी के अंदर 3-3, 4-4 केस हो गए, वहाँ पर कानून राज कहाँ चला गया? अगर ये जो बुलडोजर बाबा अगर किए हुए, आप अगर इनको कहो कि आप जब अगर इनको यही राज चलाना है, संविधान को जला दो, उसकी जरूरत नहीं है, देश में चुनाव की जरूरत नहीं है। नहीं, देयर इज अ लॉ, इफ देयर इज अ लॉ देन यू विल हैव टू फॉलो दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द लॉ देन। मैं कह रहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। मेयर चुनाव में जिस तरीके से बेईमानी की गई है, साफ-साफ दिखाया गया है, कोर्ट तक भी ये पहुंच चुकी है। जी, तो क्या लगता है? देखो पप्पू कितना भी भौंकले वो कभी आगे नहीं आने वाला। और भाई साहब जो कह रहे थे यूपी के क्राइम रेट के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, और कैसे चलाना चाहिए इम्प्लीमेंट के बारे में, और संविधान को हटाने के, संविधान को साइड कर दो, ये बात कह रहे थे भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, कोई मेरी माताओं बहनों को छेड़ेगा तो हम क्या खड़ा होकर देखते रहेंगे? संविधान क्या करेगा? हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना वहाँ पे फिलहाल के लिए। और बुलडोजर चलवा रहे हैं तो क्या गलत करा रहे हैं वो? बुलडोजर जो गलत करेगा उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप यहीं से देश के युवा की मानसिकता का अंदाजा लगा लीजिए। जो देश का युवा पब्लिक में खड़े होकर के इस बात को खुल्लम खुल्ला बोल सकता है कि जब कोई भी कानून का उल्लंघन हो तो हम संविधान को ना देखें, बल्कि जो मेरा दिमाग काम करे हम वो करें। तो आप समझ लीजिए देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कह रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, आप कहीं जा रहे हो, आपकी बहन बेटी साथ है, तो आप पहले अगर कोई छेड़ रहा है उन्हें, तो आप संविधान पहले करोगे, पहले संविधान करोगे, उनको जवाब नहीं दोगे, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे? ये बताओ आप, पहले ये बताओ आप। एक मिनट, अभी भाई साहब से मुलाकात भी हुई थी। भाई साहब कह रहे हैं संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि क्या बुलडोजर वाला प्रश्न था ना? बुलडोजर प्रश्न क्यों आ गया बताइए? कहाँ से असंवैधानिक है भाई साहब? एक मिनट आप, अरे एक मिनट बता दीजिए। ये जो अरे भाई साहब, बुलडोजर का जो ऑर्डर आता है वो क्या योगी जी अपने घर से निकालते हैं क्या? कैसे आप भी कानून पढ़े? एक मिनट, अरे सुन लीजिए ना, कानून का एक लॉ होता है कि अगर घर की कुर्की होती है, आप हाजिर नहीं होती है, तब जाके बुलडोजर चलाया जाता है। तो उसमें कहाँ गलती है? दूसरी चीज, अगर आदमी गलत करेगा तो मेरे हिसाब से बुलडोजर नहीं, वो तो बहुत परफेक्ट है। उसका जो मॉडल है वो कांग्रेसी और अन्य वाले भी फॉलो कर रहे हैं लगातार। और अगर गलत करेगा तो घर बुलडोजर से नहीं भाई साहब, उसका खुद के नीचे से जाना चाहिए, है ना? वो चलना चाहिए। संविधान का गलत नहीं है, संविधान में क्या संविधान में ही। अच्छा, संविधान आईपीसी आईपीसी सीआरपीसी आप सीआरपीसी आप बताओ कौन से आईपीसी के कौन से सेक्शन और सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में? आप बता दीजिए इसमें पहले एक मिनट, अरेस्ट के बाद पहला लॉ क्या है? लॉ की बात करो और बता दे रहा हूं। भाई साहब बोले, अब इन्होंने आईपीसी एक क्वेश्चन मेरा भी। अरे एक मिनट, अरे अब आप मुझसे, मैं कोचिंग नहीं पढ़ने आया हूँ ना, आप मुझे पढ़ाने आए हैं। मैं आपसे नहीं, वही मुद्दा नहीं घुमाइए। इन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ है। भाई साहब मुझे प्रूव करके दिखा देना कि कहां से, और अगर प्रूव कर रहे हैं, एक मिनट, तो प्रूव कर रहे हैं तो यही आपके द्वारा, चैनल आपका कौन सा है, कम से कम स्वतः संज्ञान हो जाता है कोर्ट में। कितने बार बुलडोजर चला है हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सबसे तो कोई ना तो स्वतः संज्ञान लेके योगी जी को क्यों नहीं बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो? आप ही भाई साहब बोल रहे हैं, बता दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए। इनको बताइए कि वही बुलडोजर वाले मामले में सबसे पहले पंजाब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी। और दूसरी चीज, पहले अरेस्ट होने के बाद किसी को अरेस्ट करने के बाद पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? आप मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, आप बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस के पास पावर नहीं होता है। जी सीआरपी के तहत वो अपने रूल के तहत ही कुर्की जानते हैं क्या होती है? अगर अरे सुनिए, अगर मुल्जिम हाजिर नहीं होता, सुनिए सर, यहाँ पर सुनिए ना, 5 साल से सुनिए, 5 साल से मैडम बता रही हैं, मैडम मुद्दे वो घुमाइए नहीं कि क्या होता है? अरे आप तो फिर तो डिबेट का कोई, आप मैंने बोला कि असंवैधानिक है तो संवैधानिक वो है कि नहीं है? कुर्की होती है अगर मुल्जिम, अरे कुर्की पे लॉ क्या है? मेरी बात आप मेरी बात सुन लो ना। कोर्ट ही तो करा रहा है भाई साहब। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, कोर्ट की ऑर्डर दिखाओ, कोर्ट का समन दिखाओ ना। किसका? नहीं एक मिनट, अरे नहीं चल भाई, ऐसा लोगों से तो बात करना ही नहीं, कोई पढ़ा लिखा लोग आपके सामने बात करेंगे। मैडम पहले हमको ही मौका दे, अगर आपको इनका नहीं, एक मिनट भैया, अरे भैया एक मिनट, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, अगर आपको इनको बोलना के मौका देना, आप भी नहीं एक मिनट, आप भी तार्किक व्यक्ति हैं। अगर आप एक की सुनेंगे तो दूसरे, इन्होंने कहा कि वो गलत है तो आप इनसे प्रूव करा के लीजिए गलत कहाँ है। वही तो जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब लेना ही नहीं चाहते हैं, ये जवाब लेना नहीं चाह रहे हैं। ये आप बोल भी रहे हो, आप काट भी रहे हो, आप बोले ना, आपके पास टाइम, आप 2 मिनट चुप रहो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सुनो, आप संविधान की बात करते हो ना, पहला रूल क्या है? सीआरपीसी आईपीसी के अंदर क्या है? मैडम इन्होंने कुर्की की बात की, जब कुर्की जब्त होता है, कोई भी अगर कोई भी कुर्की जब्त करता है, कोई भी डिपार्टमेंट कुर्की जब्त करता है, तो उसके बाद कुर्की जब्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको गिरा देना। वो गिराएगा तब किसके ऑर्डर से गिराएगा? कोर्ट के ऑर्डर से गिराएगा। कौन से कोर्ट के? सबसे पहले कौन से कोर्ट के ऑर्डर से गिराएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से गिराएगा, या उससे भी पहले? लीगल गिरे साहब, मेरे किसी पे नक्शा नहीं था उसे बनाने का। आपको कुछ पता है? बताओ, आपको कुछ नहीं भाई, मैं तो अनपढ़ अभी भी बनाया जा सकता है। अच्छा भाई साहब सुनो, ये मंदिर अगर जो सरकार को इलीगल लगेगा ना तो इसे भी गिराएगी। क्राइम करता है, अगर इलीगल है तो इलीगल है तो, लेकिन अगर प्रूफ इलीगल है तो, लेकिन इलीगल का प्रूफ दिखाइए। देखिए कुछ केस में इलीगल को गिराया गया, आई एग्री कि इलीगल को गिराया गया, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसे भी हैं जहाँ पर जो इलीगल नहीं था, जिसमें प्रूफ भी नहीं हुआ था, या इवन जुर्म भी प्रूफ नहीं हुआ था, उसको गिरा दिया गया। मुद्दे की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आप कानून, वही तो बोल रहे हैं ना, आप कानून व्यवस्था देख लिए, वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी आप जानकर के देख लो, कौन कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा हुआ है ये।